नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत। पश्चिम बंगाल के सियासी अखाड़े में वार पलटवार तो आम बात है, लेकिन अब यह लड़ाई मां माटी मानुष के बाद सीधे मछली, मटन और अंडे तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया की रैली में एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश की सियासत को गर्म कर दिया। बंगाली नहीं, पूरे देश में सियासत गर्म हो गई इस बयान से। ममता बनर्जी का सीधा आरोप है कि अगर बंगाल में बीजेपी आई तो वो बंगालियों के खाने, उनके खान पान पर पहरा बिठा दे, मछली और मांस खाने पर रोक लगा दे। अब इस बयान पर विपक्षी खेमा ममता के साथ खड़ा नजर आ। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए ममता बनर्जी को ही देश की सबसे बड़ी दंगेबाज करार दिया। ब्रह्मास्त्र में आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट। বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। महाराष्ट्र में मछली अंडा खाने वाले के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं, तो अगर ममता जी बोल रही है तो ये सही है। उनसे सबको खतरा है। बंगाल में जहाँ भी जाओ वहाँ सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि इससे पिंड मुक्ति दिलाओ। और ममता बनर्जी इसी आरएसएस की दुर्गा है, दोनों मिलकर के यहाँ फसाद करवाना चाहते हैं। ममता बनर्जी से ज्यादा दंगाबाज इस भारतवर्ष में कोई नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई अब मीट, मछली और अंडे पर आ गई है? क्या चुनाव जीतने के लिए अब थाली के जायके को हथियार बनाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुरुलिया की रैली में ममता बनर्जी ने दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगालियों की थाली पर रोक लग जाएगी, मांस, मछली और अंडा खाने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी पर आक्रामक ममता ने कहा कि बीजेपी वाले किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते, वो दंगे भड़काते हैं। বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ। ওরা কোনো ধর্ম মানে না, ওরা হচ্ছে বকধার্মিক। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন ধর্ম মানে হচ্ছে মানবিকতা, কর্ম হচ্ছে ধর্ম, ধর্মের আরেক নাম কর্ম, ভালো কাজ করা। আর ওরা দাঙ্গা করে। কি করে? দাঙ্গা করে, দাঙ্গা করে ক্ষমতা এসছে। ममता बनर्जी के इस बयान ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत में उबाल ला दिया। ममता के इस फिश और मीट कार्ड को विपक्ष के दूसरे नेताओं का भी साथ मिला। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाए और कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र में बीजेपी का समर्थक वर्ग मछली, अंडा खाने वालों के खिलाफ मूवमेंट चला रहा है। वहीं कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि बीजेपी वाले खाने वालों के खिलाफ रहते हैं और उनके घर तक उजाड़ देते हैं। ये तो है, मुंबई में हम लोग ये अनुभव ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो वर्ग है, वो मुंबई और महाराष्ट्र में मछली, अंडा खाने वाले के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं, तो अगर ममता जी बोल रही है तो ये सही है। हो सकता है ना, क्योंकि उनका सनातन धर्म के ऊपर विश्वास है ना। मांस मछली खाना वो गलत बात है, ऐसा वो हमेशा बोलते रहते हैं ना। खाने वालों के खिलाफ रहते हैं ना, उनके घर उजाड़ देते हैं ना। तो ये प्रचार उनका कोई गलत प्रचार है, ऐसा मैं नहीं समझता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां आती है, कभी खान पान का जिहाद के नाम पर बात करती है, कभी धार्मिक के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने के नाम पर, कभी मजारों पर झंडे लगाकर सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके ये जहर की खेती करती है, नफरत की खेती करती है, वोटों की राजनीति करने की कोशिश करती है। विपक्ष जहां बीजेपी को खान पान विरोधी और सांप्रदायिक बता रहा है, तो वहीं बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी पर जोरदार पलटवार कर रही है।
बीजेपी नेताओं का कहना है कि हार के डर से ममता बनर्जी लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह की तुच्छ बातें कर रहे हैं। उनका भी हश्र कांग्रेस और सीपीएम जैसा होने वाला है। ये तुच्छ सारी बातें वो करती रहती है जिससे कि लोगों के सेंटिमेंट को भड़कावे, उससे कुछ होने वाला नहीं। इस बार उनकी विदाई तय है। ममता बनर्जी का जो भी मुंह में आता है बकते रहते हैं, और जितना चुनाव नजदीक आ रहा है और भी हालत खराब हो रही है। इस तरह का झूठा आरोप लगा करके कुछ नहीं होने वाला है। यही सब सीपीएम वाले बोलते थे, कांग्रेस वाले, उनका हालत देख लीजिए, अब इनकी हालत यही होने वाली है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी की इस लड़ाई में सीपीएम भी कूद पड़ी और निशाने पर ममता और बीजेपी दोनों हैं। साथ ही साथ ममता और आरएसएस पर बंगाल में तनाव का माहौल बनाने के आरोप लगा दिए। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर दंगे को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि राज्य में असली खतरा टीएमसी से है, लेकिन इन सबसे इतर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ममता के समर्थन में डटे नजर आए। ये लुटेरे हैं, पूरे देश में धर्म के नाम पर फसाद करते हैं। ममता बनर्जी इनको बुला करके अपने गद्दी को पक्का करने के लिए आरएसएस को मदद की है। यही आरएसएस पुरुलिया में हमने देखा, रामनवमी के आगे दिन संकट मोचन के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का मंदिर को, उसको मूर्ति को तोड़ दिया ताकि दंगा फसाद हो। आरएसएस के लोग पहचान चुके हैं, बीजेपी के लोग पहचान चुके हैं, और ममता बनर्जी इसी आरएसएस की दुर्गा है। दोनों मिल करके यहाँ फसाद करवाना चाहते हैं, लेकिन जनता फसाद के लिए तैयार नहीं है। दंगा कौन किया हो तो शमशेरगंज में जाइए, पता चल जाएगा कौन दंगा किया। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। टीएमसी के काउंसिलर का वीडियो है दंगा करते हुए, टीएमसी चेयरमैन का वीडियो है दंगा करते हुए, सब पता चल जाएगा। आप जाइए संदेश खाली, कौन दंगा करता था, हिंदू महिलाओं को पीड़ित करना, शारीरिक रूप से शोषण करना, कौन करता था? तो दंगा कौन करता है? ममता बनर्जी से ज्यादा दंगाबाज इस भारतवर्ष में कोई नहीं है। कि सारे इंचार्ज बदल दें, सारे पोलिंग ऑफिसर्स बदल दें, तो ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। इसके बावजूद ममता को हरा नहीं पाएगा। इसके बावजूद 2/3 बहुमत से जीत के आएंगे, लिख लो। साफ है कि बंगाल की चुनावी पिच पर अब मछली और मांस की एंट्री हो चुकी है। एक तरफ बंगाली अस्मिता और खान पान की आजादी का मुद्दा है, दूसरी तरफ दंगे और भ्रष्टाचार के आरोप। देखना यह है कि बंगाल की जनता सियासी जायके को किस तरह से लेती है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मछली मांस अंडे पर छिड़ी ये बहस चुनावी मुद्दा बन जाएगा, या फिर ये सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। मां माटी मानुस पर दीदी हमेशा विरोधियों को घेरती रही, और इस बार दीदी ने मछली, मटन और अंडे को चुनावी मुद्दा बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मटन, मछली और अंडा चुनावी मुद्दा, ये हो सकता है क्या? हो सकता है। आप ये सोचिए कि दीदी ने जो ये बयान दिया है वो किसको टारगेट कर रहे हैं, उनका टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट वोटर्स कौन है। दीदी ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो यहां पर अब मछली नहीं, अंडा नहीं, बाकी जो नॉनवेज खाते हैं उसको लेकर एक नया प्रकरण शुरू हो जाएगा, जैसा कि संजय राउत कह रहे थे महाराष्ट्र को। लेकिन सवाल यह है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां क्या ऐसा कोई कानून आया है, और वहां अगर लोग मछली, मटन, अंडा खाना चाहते हैं तो किसी ने रोक लिया है? क्या बीजेपी की सरकार ने लोगों के खान पान पर बैन लगा दिया है? आज इसी पर बात करेंगे। सौरभ सिकदर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, सूर्य प्रकाश मैथिल राजनीतिक विश्लेषक, स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जब किसी बीजेपी रूलिंग राज्य में ऐसा कोई कानून बीजेपी नहीं लेकर आई है तो फिर इतनी बेचैनी आप लोग क्यों दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो खान पान पर बैन हो जाएगा, धार्मिक अनुष्ठान पर बैन हो जाएगा? ये सब कहां हो रहा है देश में?
नहीं, ये सब कहाँ हो रहा है? ये तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक प्रचारक को दिखाना चाहिए, आपको एक टीवी में वीडियो दिखाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक जिसको टिकट मिला है वो प्रचार कर रहा है और हाथ में मछली लेकर घूम रहा है। क्यों घूमना पड़ रहा है उसे? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो लहसुन, प्याज, मछली, अंडा नहीं खाते हैं, रिश्वत खाते हैं। जैसे शुभेंदु अधिकारी टीवी चैनल के सामने रुपए लेते हुए पकड़े गए, मछली, अंडा, मटन सब खाते हैं वो। तो यहाँ पे बात ममता बनर्जी को क्यों बोलनी पड़ी कि पिछले साल बिहार में चुनाव था और बिहार में चुनाव के समय में लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी, आपने हेलीकॉप्टर में डिबेट भी कराई है उसको, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे और बोला गया कि मछली खा रहे, देखो नवरात्रि में मछली खा रहे हैं। अरे मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्या खाऊंगा ये मैं डिसाइड करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह आकर के पश्चिम बंगाल में नहीं डिसाइड करेंगे। पश्चिम बंगाल की संस्कृति से चलेगा। बंगाल में मछली को बहुत शुभ शगुन के रूप में माना जाता है। अगर माछ भात छाड़ा बंगाली होए ना, ये कहावत है, माछ भात छाड़ा बंगाली होए ना। मेरे जो मित्र है सौरभ सिकदर जी, ये भी इस बात को, राजस्थान में मैं आपको बताता हूं, हवा महल कॉन्स्टिट्यूशन में जहां कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे 2023 में जब इनकी सरकार बनती है और जो विधायक वहां चुन के जाता है वो वहां पे रास्ते में जाकर के जितनी मछली की दुकानें उनको तोड़ फोड़ करता है। कोलकाता महानगर में एक पार्षद है मीना देवी पुरोहित, उन्होंने मेयर को एक अपील की थी और कहा था कि भाई आप मछली वगैरह को आप मत बिक्री करने दीजिए, आप दुकानों आप हटवा दीजिए मछली की दुकानें। तो ये सब जो इनके एजेंडे हैं कि भाई मांसाहारी, शाकाहारी, कौन हरे रंग पहनेगा, कौन काला पहनेगा, पीला, ब्लू, नीला पहनेगा, ये डिसाइड करने की अधिकार इनको दिया किसने है भाई? ये देश तो अपने आजाद देश है ना। हम की किसी हम क्या तालिबान में रह रहे हैं कि भारत में रह रहे हैं? भारतवर्ष एक आजाद मुल्क है। इस आजाद मुल्क में जो जो खाएगा, रहेगा, पहनेगा, जिसकी जो मर्जी है करेगा। आप कौन होते हैं? आप दाएं जाइए, बाएं जाइए, आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये देश की जनता तय करेगी। आप घूस लेने वाले लोगों को आप बिठा लेते हैं और मछली अंडे से परहेज करते हैं। सच्चाई ये होनी चाहिए कि आदमी की सतता को देखिए कि कौन सच्ची निष्ठा से काम कर रहा है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म के नाम पर वोट मांगिए। आपने बंगाल को क्या दिया? 1,96,000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल सरकार का बकाया है, वो आपने नहीं दिया। 5 साल 4 साल हो गए, आप हर साल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमें हर जगह, मगर आप बंगाली महिलाओं के वोटरों के अधिकार छीन रहे हैं। एसआईआर के माध्यम से केरला में भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन एक ही ऑफिस से चल रहा है। आपको रबर स्टाम्प मिल रही है इलेक्शन कमीशन पे, लेटर पैड पर भारतीय जनता पार्टी की। कल 250 से ज्यादा अफसरों के तबादले हुए, कोई बात नहीं करता। जी विद्याधर जी, मैं कह रहा हूं कि भाई आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मांस, मटन, अंडा ये सब बैन हो जाएगा। मैंने पूछा कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में ये बैन है? आपने एग्जाम्पल दिया राजस्थान का, आपने एग्जाम्पल दिया बिहार का। बिहार में मछली खाकर भी और दिखाकर भी, उस पर राजनीति करके भी तेजस्वी यादव चुनाव नहीं जीत पाए। ये करते हैं और ये करते हैं ना, इनके नेता करते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये काम करते हैं। आपको छोटा सा आज राजस्थान दिवस, जवाब दीजिए सौरभ। एक मिनट विद्याधर जी, 10 सेकंड। आज राजस्थान दिवस है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जब संविधान में उस राज्य को मान्यता मिली, उस तारीख को मनाया जाता है। मगर अभी राजस्थान में एक आरएसएस के कठपुतली मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल जी। उन्होंने इस साल एक तो सगुफा छोड़ दिया है कि हम 19 तारीख को मनाएंगे, जिस दिन क्षेत्र नवरात्रि है, मतलब हिंदू नव। आप अंग्रेजी कैलेंडर को नहीं मानेंगे, हिंदू को मानेंगे, तो उस हिसाब से आप मनाएंगे। आप संविधान को नहीं मानते हैं। आपको जो नेहरू ने किया है उसको बदलना है, नाम। ठीक है सर, अब रुक जाइए ना, रुक जाइए पुरोहित जी, रुक जाइए ना, बहुत लंबा हो गया। लोगों को जवाब दे लीजिए, जवाब सुन लीजिए। सौरभ सिकंदर जवाब दीजिए कि भाई क्या आप लोग की मंशा ऐसी रहती है कि जहां आपकी सरकार बन जाए वहां आप लोग नॉनवेज की दुकानों पर अटैक करेंगे, नॉनवेज की दुकानें बंद करवा देंगे, और इसीलिए दीदी को लग रहा है कि ये बंगाल का एक सेंटीमेंट है, उसको आसानी से भड़काया जा सकता है, उकसाया जा सकता है, उसका फायदा मिल सकता है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का, मेरे परिवार में मैं दूसरी पीढ़ी हूं और मेरे घर में रोज मछली बनता है 365 दिन। लेकिन मेरे जो हमारे चाचा जी थे वो भी भाजपा के बहुत बड़ा नेता थे, केंद्र में मंत्री थे। मैं भी आज पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन कभी आज तक किसी को ये नहीं बोलने सुना कि तुम मछली क्यों खाते हो, या हम आए तो मछली नहीं बन सकता है तुम्हारे घर में। ये देखिए, सरासर एक जब कोई मुद्दा नहीं होता है
और ममता बनर्जी जी जितने प्रचार में लोगों के साथ जा रहा है, लोगों के पास जा रहा है, उसको जो एंटी इनकम्बेंसी का महसूस हो रहा है, इसीलिए आज ये सारे मुद्दे को भटकाने का कोशिश करता है। जिससे ये डिबेट शुरू हुआ था कि कौन कौन सी राज्य में आज भाजपा आने के बाद नॉनवेज बंद हो गया। क्या असम में बंद हो गया? क्या उत्तर प्रदेश में बंद हो गया? पुरोहित जी जो राजस्थान की बात कर रहा है, आज भी हम राजस्थान जाते हैं तो बड़ी मजे से लाल मांस का लुत्फ लेते हैं राजस्थान जाने के बाद। कहीं एक दुकान भी तो बंद नहीं हुआ आने के बाद। और क्या क्या होता है भाई साहब, आपको मैंने सुना था, प्लीज बीच में मत बोलिए, हम लोग रोज मिलते हैं 3-4 डिबेट में। तो मुद्दा किसको बनाया जा रहा है कि कहीं पे 1-2 दुकान को हटाया गया। अच्छा, वो दुकान अगर रास्ते के ऊपर अवैध तरीके से बैठा होगा तो कलकत्ता में भी हटाया जाता है, ये कौन सी बड़ी बात है। जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली में भाजपा सरकार आने के बाद एक पूरा जितने इनके इंटेलेक्चुअल से तृणमूल स्पॉन्सर सब बोलने लग गया, सीआर पार्क का सारा मछली का दुकान बंद कर दिया गया। सीआर पार्क का जो मछली का दुकान है, एमसीडी अप्रूव्ड मार्केट है, किसी ने वहां एक दुकान भी नहीं हटाया। किसको हटाया? जो मेन रोड पे अवैध तरीके से अपना ठेला लगा रहा था उसको हटाया, दूसरा जगह बैठने के लिए बोला। तो इसीलिए ये गलत नैरेटिव सेट करके मेन मुद्दा से लोगों को ध्यान भटकाने का कोशिश हो रहा है। भाजपा कभी भी किसी का खान पान जो भी हो उसके खिलाफ नहीं जाता है, नहीं उसमें हस्तक्षेप करता है। इतने बड़े देश है, इतने बड़े वैचित्र है, जिसको जो खाना है खाएगा, जिसको जो नहीं खाना है नहीं खाएगा। लेकिन फिर सावन के महीने में आप वहां पर तमाम जो नॉनवेज की शॉप्स हैं उस पर कहेंगे कि ताला लगा दो। आप कहेंगे कि दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल में नॉनवेज की दुकानों पर ताला लगा दो, क्योंकि दूसरे राज्यों में लोगों ने ये देखा है। इसीलिए दीदी को लगा होगा कि भाई एक तीर से 2 निशाना चल सकते हैं, एक तो सेंटीमेंट को हिट करेंगे और दूसरा इसी बहाने जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको याद दिलाएंगे कि धार्मिक अनुष्ठान और आप लोग जो खाते हैं नॉनवेज उस पर पहरा बिठा दिया जाएगा। ये कभी नहीं, कभी ये जलासर जो है ये गलत है। अभी किसी मंदिर के पास अगर कोई मछली का दुकान लगाता है या मंदिर के पास जब पर्टिकुलरली कोई होता है तो तब तो वहां से हटाया जाता है। अगर जो मुसलमान धर्म में जो मांस निषिद्ध है, हम कोई मस्जिद के सामने उसका दुकान लगा दे क्या? ये तो उचित नहीं है ना। हर धर्म को अपना आस्था जो है वो उसका मान्यता देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कौन अपने घर में क्या खा रहा है उसमें भी हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी तो कतई नहीं। संदीप त्रिपाठी जी, नॉनवेज क्या पश्चिम बंगाल में एक सिर्फ बहाना है दीदी के लिए? उनका जो बेसिक मुद्दा है और मकसद है वो सेंटिमेंट को उकसाना है, भड़काना है। अल्पसंख्यक समुदाय जो उनको लग रहा है कि कहीं इस बार कट ना जाए, उसको याद दिलाना है कि अगर बीजेपी आ जाती है तो पहरा बैठ जाएगा नॉनवेज की दुकानों पर और धार्मिक अनुष्ठान भी आप नहीं कर पाएंगे। विद्यानाथ जी, अभी आपने एक बात कही कि क्या ये भी मुद्दा हो सकता है क्या? सर, जब कब्रिस्तान मुद्दा हो सकता है, शमशान मुद्दा हो सकता है, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे ये मुद्दा हो सकता है, मुजरा मुद्दा हो सकता है, ये सारे मुद्दे हमारे चौथी पास वो सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट, बड़के नेता विश्वगुरु फर्जी कथित वाले, उनका बनाया हुआ है सर। जो ये मुद्दा हो सकता है तो ये भी मुद्दा हो सकता है। बड़ी एक हास्यास्पद बात हमारे भाजपा के साथी ने कही कि नहीं, हम क्यों घर में क्या खाता है, कितने लोगों की लिंचिंग हुई है, घर में क्या क्या बना इस नाम पर, और बाद में पता चला कि गाय के मांस पर आपने हत्या कर दी उनकी, और वो जो लेबोरेटरी में प्रूफ भी नहीं हो पाता कि वो गाय का मांस था। आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके बजरंग दल ने और आरएसएस के लोगों ने घर में घुसकर फ्रिज से निकाल कर लोगों को मारा है। आप कैसी बात कर रहे हैं कि नहीं हो सकता है? दूसरी बात, अभी बात आप कह रहे हैं कि नहीं किसी के धार्मिक आस्था, बिल्कुल सही है सर। और अभी आपने कहा कि इसका बिल्कुल जो है हमारी तरफ से कभी कोई निषेध नहीं होता। सही है कि आप चुनावी हिंदू होते हैं। आप ममता बनर्जी जी ने एक बात और सही कही कि आप किसी भी धर्म के मानने वाले नहीं हो, आप चुनावी हिंदू हो। जब आपको ये लग रहा है
कि वहां पर मछली के नाम पर वोट मिलेगा, तब आप फुदक फुदक कर कह रहे हैं नहीं मछली खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आइएगा तो फिर दूसरा गाना बजाइएगा, फिर अब मध्य प्रदेश में जाइएगा तो फिर दूसरा गाना बजाइएगा। सच है कि आप सही है कि आप हिंदू नहीं हो, आप चुनावी हिंदू हो। वो आप हजारों जगह, चाहे वो शंकराचार्य के अपमान हो, चाहे वो राम जी को बेचना हो, उनकी जमीनों का किस तरीके से आपके नेता दलाली करते हैं उसमें। अभी आपने उसको एक जो है महासचिव बना, महामंत्री बनाया आपने, जिसके ऊपर आरोप रहा कि उसने जमीन में दलाली की। तो ये आप जो है चुनावी हिंदू हो, ये बात एकदम फैक्ट है। अब रही बात दंगे की, भाई दंगा तो आपका इतिहास रहा है। हमारे यहाँ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी 3 दंगे करा के जो है बेचारे आपको उत्तर प्रदेश में लेके आए। ये अलग बात है कि पंडित जी आपके यहाँ आते हैं, दंगा में उपयोग करिएगा, लड़ाई में उपयोग करिएगा, फिर आप उनको निपटा कर घर बैठा दीजिएगा। ये भी इतिहास रहा है। अब रही बात भाई आपका भी मुद्दा, आप कह रहे थे मुद्दा, आपका पश्चिम बंगाल में मुद्दा क्या है? हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई और मुद्दा है आपके पास? 4 मुद्दे आप बता दीजिए अभी इसी डिबेट में, बताइए कि 4 हमारे मुद्दे हैं। आप महिला अस्मिता की बात करते हैं, एक आंकड़ा रख देता हूँ, आप कहते हैं कि आंकड़ा नहीं रखते। महिला अस्मिता की आप बात करते हैं, आपका बगल का राज्य है असम, वहां पर 1 लाख, अब जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 लाख में 1710 महिला, यानी 1710 महिलाएं, तो महिलाओं के साथ जो है महिलाओं पर अत्याचार होता है। वहीं आप अगर बंगाल की तुलना करेंगे तो वहां पर 710 कुल है, यहाँ पर 1710 है और यहाँ पर 710 है। फिर भी आप कहिए कि हमारे यहाँ असम में महिलाओं का ये आंकड़े आप कहाँ से ला रहे हैं? ये भ्रमित करने वाले आंकड़े आप कहाँ से ला रहा है? आंकड़े देना है तो सही आंकड़े दीजिए। ना आपको बंगाल के बारे में कोई आइडिया है, ना आपको उनका कोई जानकारी है। आपको पता है, आप जो चुनावी हिंदू सुनिए, जवाब सुनिए, जो चुनावी हिंदू आप कह रहे हैं, आपको पता है हमारे यहाँ महाकाली के पूजा में मछली का भोग लगता है? कभी आके देखा है? आपने? आपको बंगाल और बंगाली के बारे में पता क्या है? हमारे यहाँ मछली से, और आप बंगाली को आके चुनावी हिंदू और मछली खाना सिखाएंगे? दूसरे राज्य से आके बंगाली को बंगालियां ना सिखाएंगे? बिल्कुल अमित शाह आपको सिखाएगा? बिल्कुल अमित शाह नहीं सिखा सकता, बिल्कुल मोदी नहीं सिखा सकता, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम तो यही कह रहे हैं कि अमित शाह सिखाएगा। आप जो बंगाल में जो चोरी हो रहा है, बंगाल में जो मोदी सिखाएगा, बंगाल में जो सनातनी हो रहा है, वो आके आप उसके खिलाफ कितना आवाज उठाए हैं? 100% समर्थन कर, ये मोदी नहीं बताएगा, ये अमित शाह नहीं बताएगा। आप उसके बाद का बंगाल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बंगाल में जो चोरी हो रहा है, बंगाल में जो नौकरी बेचा जा रहा है, आप उसका प्रतिवाद। एक सेकंड, ये सारे मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर आप लोग 1 सेकंड रुक जाइए। संदीप जी भर के आपको मैंने टाइम दिया है, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलना चाहता था। मैं चाह रहा था कि आपके अंदर जो है सब निकलकर सामने आए, लोग सब सुने, और ऐसी बीजेपी के नेता को भी मैंने पूरा भरपूर टाइम दिया है। हमारे साथ विवेक जी जुड़ गए हैं, विवेक श्रीवास्तव, उनके पास मैं चलूं, लेकिन उससे पहले सूर्य मैथिल, आपको लग रहा है कि ये सच में मछली, मटन और अंडा का कोई मुद्दा है, या इसी बहाने अल्पसंख्यक समुदाय को दीदी ने उकसाने की कोशिश की है? उनकी कोशिश है कि उनके मन में डर बिठा दो, और ओवैसी की वजह से या फिर दूसरी पार्टियों की वजह से बंगाल में जो अल्पसंख्यक समुदाय कटता हुआ नजर आ रहा है टीएमसी से, उसको अपने पाले में बनाए रखें? धन्यवाद विवेक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय माटी मानुष। अब देखिए विवेक जी, आप भी बिहार से आते हैं और मैं भी बिहार से आता हूं, और एक अच्छी बात यह है कि आप भी दरभंगा से हैं और मैं भी दरभंगा से हूं। और दरभंगा में जो हमारे यहाँ 5 जो मुख्य है, जो मैं सीतामढ़ी से आता हूं और मेरा नाम विद्यानाथ झा है। हाँ, हाँ, मैं आपको विद्या जी बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ माछ, मखान, पाग और उसके अलावा पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुख पान, यही है मिथिला की पहचान। आगे बढ़िए। 30 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार है, और वहां पर तो किसी को मछली खाने से नहीं रोका गया। हमारे यहाँ भी मछली जो है पूरी तरह से बहुत ही, मैं ये कहूं कि भाग्य का जो है वो चिन्ह माना जाता है।
असली परेशानी क्या है मैं बताता हूं आपको। परेशानी जो है ना, परेशानी ये है कि ये मछली, अंडा, मांस का नाम लेकर जो ध्यान हटाने की बात हो रही है ममता दीदी की तरफ से, वो हो रही है भ्रष्टाचार और कटमनी से, बेरोजगारी से, उद्योगों की कमी से, महिलाओं की सुरक्षा से, कानून व्यवस्था जो बुरा हाल है उससे, पॉलिटिकल किलिंग से, वहां की घुसपैठ से, और उसके अलावा वहां की अराजकता से, वहां की तुष्टीकरण की राजनीति से, और महत्वपूर्ण बात, वहां पर किस प्रकार से येन केन प्रकरण पुनः सत्ता में आना है और बंगालियों को मैं ये कहूं भटकाने की कोशिश करनी है। आपको मैं बता दूं, दुर्गाष्टमी की जो मैं ये कहूं कि शोभा यात्राएं होती है उस पर तो ये रोक लगा देते हैं। उसके अलावा रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक लगाते हैं, हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर रोक लगाते हैं। सुनिए लीजिए, बीच में मत बोलिए, आपको बीच में नहीं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, पढ़ के बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिए ना भैया, आप क्या बौखला रहे हैं। ओबीसी के अंदर इन्होंने हिंदुओं के साथ साथ 77 जातियां मुसलमानों की घुसेड़ दी। बंगाली ओबीसी का हक इन्होंने खा लिया, उससे भी ध्यान हटाना है इन्होंने। बंगाल में स्थिति इतनी अजारक है कि बांग्लादेश के बॉर्डर से बांग्लादेशी घुसे आते हैं बंगाल के अंदर, बंगालियों का रहने वाला बंगाली चलाएगा, ये उनको अपने दमाद की तरफ बिहार से बंगाल नहीं चलेगा। परेशानी ये है, पहले सुनिए, परेशानी आपकी है, परेशानी जो है ना कुमार समले कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा असलियत में बंगाल का विकास है, 20 साल से मुद्दा डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर में, कटमनी है, और नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार है, मुद्दा असलियत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ है। नहीं दे सकते हैं, ध्यान बैठ जाते हैं चैनल में राजनीतिक, मुझे समझ में नहीं आता विद्यानाथ जी, आप लोग ऐसे लोगों को टीवी चैनल में दो पार्टी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी सुन तो लीजिए, विद्यानाथ जी सूर्य प्रकाश, एक सेकंड स्वयं पुरोहित, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं स्वयं जी, आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, कि जो पश्चिम बंगाल में धधकते हुए मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटककर लोग सेंटीमेंट पर चले जाएं और ममता बनर्जी को इसका फायदा हो। एग्जैक्टली मैं ये पूछ रहा हूं कि वो कौन लोग हैं जिनके सेंटीमेंट को हिट करना चाहती हैं दीदी, और उनका सेंटीमेंट बीजेपी से नहीं मिल रहा है। असलियत परेशानी क्या है मैं बताता हूं आपको भी विद्या जी। अब टीएमसी क्यों बौखलाई हुई है? आप लोग बौखलाए हैं, आपके नेता मछली लेके घूम रहे हैं, आपके नेता बोल रहा हूं। अरे इतनी बौखलाहट किस बात की भाई मेरे, सुन लीजिए। नहीं बौखलाई है, बोलेंगे तो आपको जवाब सुनना मिलेगा, जवाब सुनने मिलेगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को ढक रहे हैं। में सेंध लगाने के लिए बिहार में चुनाव, और ये लोग बात का जवाब दीजिए, वोट बैंक जब बिहार में चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को यदि वहां पर हम सुविधाएं नहीं भी देंगे, क्यों प्रोटेस्ट किया, चलेगा, क्यों प्रोटेस्ट किया, इस बात का जवाब आप दे दीजिए। उनको वहां भ्रष्टाचार करने देंगे, उनको घुसपैठियों का साथ देने देंगे। यहाँ बैठकर 6 महीने पहले जब बिहार में चैलेंज कर रहा हूँ, 5 काम बताइए आप जो आपने बंगाल के लिए किए हो। ठीक है, 5 काम बताइए। ठीक है, आपने चैलेंज किया, अब उनको सुन लीजिए। चैलेंज कर रहा हूं जी, वो चैलेंज कर रहे हैं कि 5 काम बता दीजिए पश्चिम बंगाल। नहीं, बहुत काम किए पश्चिम बंगाल में, इनको नहीं दिखाई देगा। कितने लगाए बताओ? अरे चुप रहो ना, चुप रहो, सुनिए, चुप रहो। आप मुझे बताइए, $96 हो चुका है, उसके बारे में इनको $1 वाला छोड़ो, महंगाई के बारे में बात नहीं करेंगे। अब कितने उद्योग लगाए हैं 20 साल में डबल इंजन बिहार में, इस बात का जवाब दीजिए ना। आप बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट बनते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट बनते हैं। बिहार में तो बिहारी जा करके दूसरे प्रांतों में मजदूरी करना पड़ रहा है, तो बिहारियों के साथ में आप लोग अपमानजनक टिप्पणी करवाते हैं, आपके नेता करवाते हैं, महाराष्ट्र में करवाते हैं, दूसरे राज्यों में करवाते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, जब राज ठाकरे करते हैं कर्नाटक में, आपके साथ में क्या होता है, तब आपको शर्म नहीं आती, तब आपको शर्म नहीं आती है। सुन लीजिए विद्यानाथ जी, आपने तृणमूल आपको ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा अगर लगातार बोलेंगे। सूर्य मैथिल अगर लगातार बोलेंगे आपको ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। के विरुद्ध में बोलने वाले सूर्यकांत मैथिल जो मिथिला से बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं, आपको बता देता हूं, मिथिला निवासी है हमारे यहाँ अशोक झा, और वो यहाँ पर मिथिला परिषद चलाते हैं बंगाल में। हिंदी भाषियों के लिए ममता बनर्जी ने, जो वामपंथियों के समय नहीं था, हिंदी भाषियों के लिए ममता बनर्जी ने हिंदी प्रकोष्ठ बनाया। हिंदी भाषियों को आज छठ पूजा की छुट्टियां 2 दिन की बंगाल में दी जाती है, धूमधाम से हर त्योहार
मनाया जाता है, गवर्जा का त्योहार मनाया जाता है, छठ पूजा मनाई जाती है, दुर्गा पूजा ऐतिहासिक। और रही बात काम की, तो जो 34 साल के वामपंथी शासन के खड्डे से ममता बनर्जी ने निकाल के फेंका है, माओवादियों का खात्मा किया है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से। पूरे देश का सबसे पहला राज्य बना जहां माओवादी नक्सलाइट खत्म हुए। ममता बनर्जी की देन है 34 साल। अरे चुप रहिए ना, 5 काम चुप रहिए। अभी 94-95 जो ममता बनर्जी की स्थिति में लक्ष्मी भंडार, युवा साथी, कन्याश्री, सरकार, सारे स्वास्थ्य साथी, सारे प्रकल्प ममता बनर्जी के उनको कॉपी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। नाम बदल के लाडली बहना, 5 उन्होंने उपलब्धियां बोली हैं। एक सेकंड ना, देना पड़ा। एक सेकंड ना पुरोहित जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए पुरोहित जी, रुक तो जाइए प्लीज रुक जाइए। आपको उन्होंने 5 कहा है कि उपलब्धियां बता दीजिए, मैं तब तक दूसरे गेस्ट के पास जा रहा हूं। आप सोच के रखिए, आप उनको कोसिए, उनको गरियाइए। काउंटर करने नहीं कोई बात नहीं, आप काउंटर कीजिए। आप बताइए सर, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, थोड़ा सा थम जाइए। मुझे बैटिंग करने के लिए सुनिए आपके टीवी चैनल में 5 लोग हैं। आप भारतीय जनता ये राजनीतिक विश्लेषक को बिठाना बंद करिए, तो बीजेपी का नैरेटिव सेट करता है। आप बीजेपी का प्रवक्ता कम है क्या? बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, तो अगर मान लीजिए बीजेपी का नैरेटिव सेट करने के लिए बैठते हैं पुरोहित जी, तो उनके नैरेटिव को धराशायी कर दीजिए। आप तो इतने सशक्त, वरिष्ठ और इतने वक्त से टीवी पर बैठने वाले प्रवक्ता हैं, आपके सामने कोई राजनीतिक विश्लेषक बैठकर ममता बनर्जी या किसी पार्टी या विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव सेट कर देगा क्या? एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइएगा सर, थोड़ा सा रुक जाइएगा पुरोहित जी, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा अब सर। बनर्जी के काम घर घर तक बंगाल की जनता को मैं कह रहा हूं फिर आपको, मैं अभी आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं। ऑडियो सूर्य मैथिल का भी डाउन कर दीजिए। और पुरोहित जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव जी, ममता बनर्जी ने मछली, मटन और अंडा का मुद्दा उठा दिया। आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में सरकार किसी की भी आ जाए, चाहे लेफ्ट की सरकार रही हो, टीएमसी की सरकार इस वक्त है, आगे आने वाले वक्त में अगर मान लीजिए सरकार बदल भी जाए, वहां का रहन सहन, खान पान, अगर कोई पार्टी बदलने की कोशिश करती है तो वो पार्टी को बदल देंगे, ये तो सबको पता है। फिर अगर ममता बनर्जी इस मुद्दे को उठा रही हैं तो ऐसी क्या खिज है, ऐसी क्या बेचैनी है कि ममता बनर्जी को मछली, मटन और अंडे पर आना पड़ रहा है? देखिए, ये एक कल्चर रेनेसां की कोशिश जो आरएसएस करने की कोशिश कर रहा है 1925 से, जिसके अंदर ये हिंदुइज्म को अभी क्लियरली डिफाइन भी नहीं कर पाए हैं कि क्या हिंदुइज्म एक वेजिटेरियन रिलीजन है या नॉन वेजिटेरियन रिलीजन है। मथुरा वृंदावन के आसपास के वैष्णव कल्चर को पूरे देश में थोपने की एक कोशिश है। आपके नेटवर्क में दिक्कत है विवेक श्रीवास्तव, रुक जाइए, आपके नेटवर्क में दिक्कत है, आपके नेटवर्क में दिक्कत है, आपके पास लौट कर आऊंगा। सौरभ सिकदर जी, आप बहुत देर से उंगली उठाकर बैठे हैं, बोलिए। देखिए, ये जो मुद्दा है, हम लोग थोड़ा मुद्दा से भटक रहा है। देखिए, जो ये खान पान को लेके इतने दिन से जो बार बार एक गलत संदेश देने का कोशिश कर रहा है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी, ये इसलिए कर रहा है कि लोगों के पास इनका एक्सेप्टेंस 0 हो गया है। और दूसरी बात है, इनका व्यर्थ जो प्रशासन है, इसका जो ये इतने दिन का सरकार चला के आए हैं, उसका जो एंटी इनकम्बेंसी है, इससे उनको साफ समझ में आ रहा है कि इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने वाले हैं। और इसीलिए राजनीतिक मुद्दे पे नहीं बोल के ऐसे भ्रमित करने वाले विषय को लेके आज ये बड़ा दुख की बात है कि स्टेट के प्रधान मुख्यमंत्री आज उनको ऐसे मुद्दे पे बात करना हो। जैसे यहाँ स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बैठे, देखिए मजा, बंगाल का मजा यही है, शायद स्वयं प्रकाश पुरोहित जी वेजिटेरियन है और मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन दोनों अलग इसको डिसाइड कर। ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी मछली खाने का मैंने खाना चाहिए इसको डिफेंड कर रहा हूं, और मैं भी उसको सपोर्ट कर रहा हूं कि बिल्कुल खाना चाहिए खान। और भारतीय जनता पार्टी, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, किसी भी स्टेट में आज हर स्टेट का एक यूनिकनेस है फूड में। तो लखनऊ में बिरयानी और कबाब बंद हो गया क्या? नहीं हुआ ना। कलकत्ता का भी ऐसे जो इतने सालों से खान पान, रीति रिवाज सब कुछ चल रहा है, वैसे ही चलेगा वो। और भारतीय जनता पार्टी जैसे
सारे चीज में जो बताया जा रहा है कि पूजा के टाइम पे बंद हो जाता है। आप बताइए कि दिल्ली में या लखनऊ में या यूपी में कितने पूजा होता है या सावन के टाइम में कितने इंसिडेंट्स ऐसे होता है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो, लोगों का नाराजगी ना हो। उसके अलावा तो कहीं ऐसे इंटरफेरेंस का बात होते ही नहीं है। तो इसीलिए ये मुद्दा जो है ये भ्रमित करने वाला मुद्दा है। हम लोग स्वयं पुरोहित और आप सहमत हो गए। सौरभ सिकदर, यहां आप लोगों की दोस्ती दिखाई दे रही है कि आप दोनों बंगाल और बांग्ला को एक साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे आप लोग अलग अलग पार्टी से हैं। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी ने उंगली उठा ली है। आपने जैसे ही लखनऊ का नाम लिया, संदीप त्रिपाठी जी की उंगली उठ गई। संदीप जी क्यों? देखिए सर, अभी यही मैंने कहा कि आपका जो चरित्र है वो बदलता कैसे है। अभी आपने कहा कि लखनऊ में कबाब खाया जाता है, बनता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल लोग खाते भी हैं, वो भाजपा के लोग भी खाते हैं। लेकिन जब आप आके इस तरीके की टिप्पणियां राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए, जो है हिंदू मुस्लिम करने के लिए, इस तरीके की भाजपा का लोगों को खाना मना है क्या? आपने बताइए ना, मैं रुकी ना, आप बताते हैं ना। अच्छा ये बताइए, क्या जो है कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति होनी चाहिए? मोदी जी ने कहा ना कि हिंदू आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, ये उनका भाषण है। ये इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए क्या? कोई भैंस खोल ले जाएगा? वैसे जैसे आप कह रहे हो कि कैसे बंद हो जाएगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। इससे लोगों को आशंका पैदा होती है। जब लिंच कर दिया गया उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को, राजस्थान में कई लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगा अभी उस पे, और हमारे मैथिल साहब जो भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन प्रवक्ता से आपसे कितना बढ़िया डिफेंड। अभी हमने आपसे पूछा कि आप 5 मुद्दा बताइए, आप नहीं बता पाए। लेकिन देखिए मैथिल जी ने कैसे बताया, ये मुद्दा, ये मुद्दा, ये मुद्दा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता और पार्टी इस मुद्दे की बात नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने बैठा रखा है कि जब इस तरीके की डिबेट हो तब आप इसको मुद्दा गिनाइए। भाई आप मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़िए ना। आप गिनाइए कि हम असम में इतनी महिलाओं को सुरक्षा दे रखी है, हम पश्चिम चुनाव लड़ रहे हैं। बात तो आप लोग ला रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा जो है मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ रहा है। हम तृणमूल का अपशासन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम तृणमूल का चोरी के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। 10 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। सौरभ जी रुक जाइए। सौरभ जी 10 सेकंड सुन लीजिए उनका। अभी आपके मजबूदार जी ने, अमित शाह जी ने कहा कि 10 लाख लोग रिक्शा चलाते हैं, हम सबको नौकरी देंगे। क्या आपने उत्तर प्रदेश में दे दी? 2 बार आप आ गए। असम में आपका बगल का राज्य है, दे दी। जो है बिहार, वो भी बगल का आपके राज्य, इतने वर्षों से आप शासन कर रहे हैं, वहां पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। और आप एक राज्य में जाकर कह रहे मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो कहीं करके तो दिखाइए ना, कोई मॉडल तो दीजिए कि हमने यहाँ किया है। मैं वही कह रहा हूँ, एक मॉडल। मैं विपक्ष को पूछ रहा हूँ, संदीप जी आपसे पूछ रहा हूँ, पुरोहित साहब से पूछ रहा हूँ कि आप लोग भी कोई एक ऐसा मॉडल बताइए जहां पर बीजेपी की सरकार हो और वहां पर खान पान को लेकर कोई कानून आ गया हो। वहां पर मछली, मटन और अंडे को लेकर कोई कानून बीजेपी की सरकार ने बना दिया हो, तब अगर आप इस मुद्दे को उठाते तो समझ में आता। नहीं तो साफ साफ पता लगता है कि भाई इसके जरिए आप एक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक बार संदीप जी से जवाब पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश सर, आपके ही चैनल पर हमने उत्तर प्रदेश सावन के महीने में डिबेट की, जिस तरीके से बंद कर दिया गया, जिस तरीके से कहा गया कि मुस्लिम लोग जो है कांवड़ के रास्ते में दुकान नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते भाई? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। कहा गया नहीं, गलत नहीं। मैं इसको ठीक कर देता हूं, सुन लीजिए, इस पॉइंट को ठीक करता हूं। संदीप जी नहीं, लोगों को बोला गया कि आप नेम प्लेट लगाइए। ये नहीं कहा गया कि मुस्लिम नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा। बोला गया कि नेम प्लेट लगाइए। अच्छा ठीक है। अगर आप नेम प्लेट लगा रहे हैं तो किस रास्ते में ही क्यों? सावन जो कांवड़ का, क्योंकि वहां से गुजरने वाले जो सावन में भक्त हैं भोले के, उनको पता होगा कि कहां खाना है, कहां नॉनवेज है, कहां वेज है, कहां का पानी पीना है, कहां का पानी नहीं पीना है। इसका मतलब यही लड़ाई है ना। ये इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप वो उस आदम युग में लेके जाना चाहते हैं कि इसके यहाँ का पानी पीना है, इसके यहाँ का नहीं पीना है। हमारी लड़ाई तो ये है ना। मतलब सर, एक तरफ आप कहते हैं कि लोगों को डिसाइड करने दीजिए, बीजेपी आ जाती है तो नॉनवेज की दुकानों पर पहरा लगा देती है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई आपको डिसाइड करना है कि कहां पीना है, कहां खाना है। तो ये तो सिंपल सी बात है। सौरभ जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। मैं ये बोल रहा हूं कि इसका मतलब अपना धर्मीय आस्था जो है, आप उसमें तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना। जो आपने बोला वही मैं बोलना चाह रहा था। लोगों को डिसाइड करने दीजिए।
कि कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है, क्या खाना है, नहीं क्या नहीं खाना है। किसी के ऊपर थोपिए मत और किसी को डराइए मत। नहीं, किसी के ऊपर थोपिए मत। आप बात को बार बार गोल गोल घुमा रहे हैं। गोल गोल घुमाने से सच झूठ सच नहीं हो जाएगा। आप जैसे बात को बार बार गोल गोल घुमा रहे हैं, आप सीधा उत्तर दीजिए ना। कौन सी कानून लाया है क्या लोगों का खाना पीना बंद हो गया? भारतीय जनता पार्टी बताइए कौन सी कानून लाया गया है? एक बात मैं बता दूं, ये जो सब लड़ रहे हैं ना, ये सौरभ, संदीप और हम लड़ नहीं रहे, स्वयं जी, हम अपनी बात रख रहे हैं। एक बात पर तो स्वयं पुरोहित और सौरभ सिकंदर दोनों एक साथ हो गए कि भाई बंगाल में लोग नॉनवेज खाते हैं, पुरोहित साहब नहीं खाते हैं, तो भी वो टीएमसी में हैं और टीएमसी को डिफेंड कर रहे हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता खाते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई खाने में कोई दिक्कत नहीं है। संदीप त्रिपाठी भी, मुझे पता है कि जब दोनों ये लोग आएंगे लखनऊ या उत्तर प्रदेश में, तो संदीप त्रिपाठी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो सिर्फ इसका मकसद क्या है इस तरह के मुद्दों को उठाने का कि एक सेंटिमेंट को आपको उकसाना है, उसका फायदा आपको मिल जाए। जनता समझदार है, लोग समझदार हैं, बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसी के उकसावे में आना है कि नहीं आना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। अब देखते रहिए।